शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान को प्रसन्न करने के अलावा आपके जीवन को और कोई जब लक्ष्य नहीं हो तब समझिए कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा है, दिया दिखाते हुए, प्रणाम करते हुए, तीर्थ जाते हुए, कोई भी इच्छा है, छोटी मोटी भी इच्छा है ना, आप उसको शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। वो मिक्स्ड भक्ति है, वो मिश्रित भक्ति में आता है। श्रील प्रभुपाद ने हमें शुद्ध भक्ति करना सिखाया। ऑफ कोर्स स्टार्ट तो खैर ऐसे ही होगा, लेकिन हमें लक्ष्य तो पता होना चाहिए। जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे, हम यहां से नहीं निकल सकते। यहां से जो निकलने का रास्ता है ना, ये जो रास्ता है, ये इसका साइज पता है क्या है? कितना साइज है? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, यानी कि किसका साइज है? आत्मा का। इस संसार से सिर्फ आत्मा ही निकल सकती है और कुछ नहीं निकल सकता, कोई इच्छा नहीं जा सकती यहां से। यानी कि शुद्ध आत्मा ही यहां से मुक्त हो सकती है। थोड़ा भी अगर डिजायर रहा ना, वापस आना पड़ेगा। और हम सब यहां पे सिर्फ इसीलिए फंसे हुए हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे हैं क्योंकि हमने चाहा है। वी आर व्हाट आवर माइंड इज। जो हमारे मन में चल रहा है ना, वही हम हैं। जैसे जिस शरीर में बैठे हैं ना, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, ये हम ही ने चाहा था। आज आपके पास जो है ना, ये आप ही ने चाहा था तो आपको मिला है। और अब आप बोल रहे हो ये तो कहां मैं फंस गया यार, ऐसी जिंदगी, ऐसा घर, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, नालायक, चलो तक कोई फायदा नहीं। आप ही ने चाहा था, आप ही ने मांगा था, आपको याद नहीं है। अब भुगतना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अब नए डिमांड्स ना सोच समझ के करिएगा। समझ रहे? जैसे कि एक चक्की होता है ना, चक्की गेहूं पीसने वाला, उसमें जब आप गेहूं डाल दिए हो और उसके ऊपर आप चावल डाल रहे हो, तो चावल का आटा तभी आएगा जब गेहूं का आटा पिस गया। समझ रहे? तो अभी हम जो भुगत रहे हैं ना, ये हमें भुगतते रहना पड़ेगा जब तक वो गेहूं का आटा खत्म ना हो जाए। अब आपने आना शुरू किया है, अब आपने भजन करना शुरू किया, अब आप जो है भगवान की सेवा करना शुरू की हो। और कभी कभी डिमांड करते हैं, पिछले 1 महीना से आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अभी गेहूं पीस के निकला नहीं है, अभी आटा डाल, अभी चावल पड़ा है, पर अभी गेहूं बाकी है, अभी तो बहुत कुछ आएगा। एग्जाम्पल समझ आ रहा है? कई लोग क्या सोचते हैं, ऊपर से आटा, वो चावल डालते ही ना तुरंत आ जाए, इडली बनाना है जी, इडली ना बनेगी, अभी तो पूरी बनेगी। कई लोग माथा फोड़ने लगते, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। क्यों? देखिए हम तो 1.5-2 महीने से आ रहे हैं, लेकिन हमारा इडली आटा आ ही नहीं रहा। लेकिन शनिदेव आओ, वहां पे तेल वेल चढ़ाओ, कुछ होगा। वहां गया, वहां भी साईं बाबा के पास आ जाओ, वहां चढ़ाओ, वहां कुछ हो जाए। ऐसे दर दर के यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, जाते जाते पता चला अचानक जो है ना, संतोषी माता के पास गए और तभी वो चावल का आटा आ गया। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय माता रानी। तो संतोषी माता ही है, क्योंकि जब हम इनके पास आए ना, तब हमारा, अरे भाई वो चावल का आटा का नंबर ही उस समय आया था, वो इत्तेफाक से उस समय आप संतोषी माता के पास थे। अब वही आपकी सर्वे सर्वा हो गया, उनका भजन करते रहोगे। वो शी इज माई फेवरेट। कन्हैया काम नहीं आया तुम, मतलब बहुत 1.5 महीना दिया हमने, तुमको पूरा कार्तिक मार हाथ दिया, कितना तेल फूक दिया हमने यहाँ पे। ये इस चक्कर में कई लोग जो है भगवान को छोड़ देते। अरे भैया, आपन करत उधर जाए, गांव के लोगों ने दोष दे, खुद की गलती ना देखते हो और दुनिया को दोष दे रहे हो कि तुम्हारी गलती। हमारे ही कर्म है जो हम खुद, आपन कर्म भुंजाए शमन कहे लोचन दार। हम अपने ही कर्म को भूज रहे हैं और दुनिया को कहते तुम्हारे से तुम्हारे वैसे। जब तक ये दिव्य ज्ञान हम नहीं लेंगे, तब तक इन बातों को समझ नहीं पाएंगे और ऐसे दर दर भटकते रहते, कभी यहाँ कभी वहां। तो भक्तों के संग में आने से हमारे को पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है।